सभी को नमस्कार। आज कुछ अलग सा हो जाए। आप लोगों की कि मनुष्य की क्या है कि जितनी श्रद्धा विज्ञान में है ना, उतनी श्रद्धा उसकी परमात्मा में नहीं रही। परमात्मा को सिर्फ वो मानता है, जानता नहीं है। जानता इसलिए नहीं है कि उसका जो स्वभाव है मनुष्य का, वो इंद्रियातीत नहीं हो सका। वो इंद्रियों में इतना उलझ चुका है कि जो इंद्रियों से अनुभव होता है, जो दिखता है, जो सुनता है, उस पर विश्वास करता है। लेकिन जो इंद्रियातीत विषय चीज़ होती हैं, जो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे जो चीज़ है, उसको वो अनुभव इनके रहते कैसे कर सकता है? जब तक इनसे वो अतीत न हो, अपने आप को न जान ले, तो वो परमात्मा को कैसे अनुभव करेगा? कि परमात्मा जो है वो तो इनसे अतीत है। आप आँखों से देखते हो, ठीक है, कानों से सुनते हो, और बाकी जो ज्ञानेंद्रियाँ और हैं उनसे अनुभव करते हो किसी से। लेकिन ये है कि जो परमात्मा है वो तो इनसे जानी नहीं जा सकती ना। आँखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता, ना आँखों से कानों से उसको सुना जा सकता है, ना उसका स्पर्श किया जा सकता है। और वो मन से भी पार है। मन, जब तक मन है आपका द्वंद्व है, और जब तक द्वंद्व है तो आप उसको कैसे पा सकते हो? उसको पा ही नहीं सकते। जब मन ही गिर जाएगा तभी तो आगे स्टेप होगा आपका। मन के रहते कैसे जान सकते हो? और बुद्धि है, बुद्धि तो वैज्ञानिक काली है, विश्लेषण करती रहती है, तोड़ फोड़ चाट पीट कर देखती है। हाँ, जो बुद्धि के अंदर जो विवेक जागृत होता है ना, विवेक वो आपको जरूर उस तक पहुंचाता है। लेकिन वो सिर्फ पहुंचाता है, वो भी एक साधन ही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें है ना, मन बुद्धि इंद्रियां, ये उसको को नहीं जान सकती, क्योंकि वो इनसे अतीत है। अगर आप इनसे उनको जानने लग गए तो वो तो फिर छोटा हो गया ना। जो परमात्मा है वो तो फिर आप इनसे छोटा हो गया, वो तो विज्ञान से छोटा हो गया। अब विज्ञान उसको परमात्मा को जानने लग जाए तो फिर तो वो तो परमात्मा क्या हुआ? फिर तो विज्ञान बड़ा हो गया। भाई, कार्य कभी कारण को नहीं जान सकता, वो तो कारण है, वो तो सबका कारण बेस ही वही है। पता उसको कैसे जान लेगा? मान लें आप किसी चीज़ को आप जान लोगे, कोई भी चीज़ आप विज्ञान को ही खोज कर लेता, उसने देख लिया और जान लिया, तो उसको ऊपर, वो तो उसको ऊपर हो गया ना भाई। उसने उसको जान लिया तो वो जानने वाला हो गया, वो तो वही हो गया फिर उससे बड़ा। जो परमात्मा जो है वो आपकी इंद्रियां मन बुद्धि इन सब से अतीत है, आप उससे नहीं जान सकते उसको। अब मैं आपको उस परमात्मा का दर्शन कराता हूँ। अब देखो, ब्रह्मांड है, मानते हो ना? आपके ब्रह्मांड है, दिख रहा है, इस यूनिवर्स आपको दिखाई दे रही है तो है ना, मानते हो? ये जानते भी हो? जानते हो। सूर्य को आप इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जानते हो, ठीक है। अब आकाश गंगा है, फिर ब्रह्मांड में आकाश गंगा आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, विज्ञान में देखियो। आकाश ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा का नाम आता है, आकाश गंगाएं हैं। उसके बाद आपका शरीर है, बन ऊपर से नीचे आ रहे हो ना आप, आपका शरीर आ गया। अब आपका शरीर में कि उसके बाद क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग हैं आपके शरीर में, है कि नहीं है? अब शरीर के अंदर उन अंगों के भीतर क्या है? कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं ना। और अब कोशिकाओं के अंदर क्या है? अणु। मैं वैज्ञानिक भाषा में समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद किससे नंबर आता है? अणु, अणु का आता है। अब अणु के बाद क्या है? परमाणु भाई, परमाणु। उसके बाद परमाणु आता है। जो परमाणु बम बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये उसके अणु के बाद परमाणु है, बहुत सूक्ष्म है परमाणु, ठीक है। वो कहते परमाणु में इतनी ताकत है, वो है, एक परमाणु बम के टुकड़े कर दिए गए। मतलब जो परमाणु परमाणु को अगर तोड़ दिया जाता है ना, तो इतनी विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कि
बहुत विनाशकारी होता है, जिसका परमाणु बम होता है। अब परमाणु बम में क्या होता है, ऊर्जा होती है भाई, वो विस्फोट होता है तो क्या होता है, ऊर्जा ही तो निकलती है बाहर, जब तो विनाश होता है तो ऊर्जा होती है। और वो ऊर्जा क्या है, वो ऊर्जा का 3 नाम है, वैज्ञानिक भाषा में बता रहा हूँ। ऊर्जा का 3 नाम है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ गए? जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है वो तो सृजन करती है, और जो न्यूट्रॉन शक्ति है वो आपको उसको बैलेंस करती है, और जो पॉजिट्रॉन शक्ति है, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, वो उसको विनाश करती है। तो ये 3 शक्तियां हैं, और 3 शक्तियों के हिंदू जो आपके धर्म है उसमें 3 शक्तियों के प्रतीक माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा है वो हो गया आपके ब्रह्मा जी, न्यूट्रॉन वो हो गए आपके विष्णु जी, और जो प्रोटॉन है वो हो गया आपके शिव जी। तो 3 प्रतीक हैं ऊर्जा के, वो जो शक्ति हैं, जो परमाणु को शक्ति हैं, उनको ऊर्जा है, तो ये 3 प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको भी तो कोई बेस चाहिए ना, बताओ नहीं चाहिए? भाई कोई भी चीज़ चलती है, रथ का पहिया चलता है तो एक कील होती है कि नहीं होती है? भाई कील है, एक वो स्थिर रहती है, कील रहती है कि नहीं, उसके तरफ चारों तरफ चक्का घूमता है, तो एक बेस होता है कि नहीं होता? अगर बेस नहीं होगा तो चक्का चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, गिर जाएगा ना चक्का। इसका बेस क्या है? अब वो बेस अगर मैं कहूँ कि परमात्मा है, अब वो तो फिर आपको एक शब्द सा नजर आ गया कि परमात्मा का वो अनुभव कैसे माने भाई, उसको परमात्मा है या नहीं है, बेस है कि नहीं है, आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ जाएगा तुरंत। अब जो बेस है और जो ऊर्जाएं हैं, अब बता रहा हूँ गौर सुनना, जो ऊर्जाएं हैं उसका अनुभव कौन करता है ये बताओ मुझे। ब्रह्मांड का आपने अनुभव किया, आकाश गंगा का अनुभव में है, ये शरीर आपका अनुभव में है, ये इसके विभिन्न अंग आपके अनुभव में है, उसके अंदर कोशियाँ कहाँ भी आपके अनुभव में है कि नहीं है? फिर अणु अनुभव में है। आप वैज्ञानिक भाषा में जैसे वैज्ञानिक तरीके से जाओगे, हालांकि आप वैज्ञानिक की खोज करोगे तो आपके अणु वगैरह चीज़ जो यंत्रों से पता लगेगा। परमाणु उसके बाद उसका अनुभव है, ठीक है, और वो फिर उस ऊर्जाएँ हैं, उसका भी आपका अनुभव होगा। आपका अनुभव होगा नहीं, विस्फोट होगा तो आपका अनुभव होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन अनुभव को जानता कौन जानेगा? जब वो अनुभव ऊर्जाएं होंगी, विस्फोट होगा तो उसको जानेगा कौन? उसको जानोगे आप। आप जानोगे नहीं जानोगे? आप कौन हो बताओ? आप कौन हो? जो बेस बताए थे परमात्मा, वो हो आप। जो तत्व परमात्मा का है ना, वो तत्व आपका है, वो हो आप। बस दिक्कत कहाँ आ गई कि आप इस शरीर तक, इंद्रियों से जो दिखाई देता है वहाँ तक आप अपने आप को सीमित कर लिया। ये समझो कि आप एक परमात्मा हो और आपने इस शरीर, एक पिंड में अपने आप को कैद कर रखा है। आपने अपने आप को इस शरीर में कैद कर लिया, और बस इससे ही सब कुछ आपको समझता कि बस यही है संसार जो है, बस ये, इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस यही है। लेकिन आप बहुत कुछ हो। दूसरी बात बताता हूँ, वृक्ष हैं, पेड़ है, पहाड़ हैं, है कि नहीं है? आप हो कि नहीं? मैं हूँ कि नहीं? ये संसार है कि नहीं? अब ये सब कुछ है तो इसमें है कौन है? जो है तत्व है ना। पहाड़ को हटा दीजिए, वृक्ष को हटा दीजिए, अपने आप को हटा दीजिए, शरीर को हटा दीजिए, संसार को हटा दीजिए, लेकिन जो है तत्व है ना, ये है।
यही वो है ईश्वर, यही वो परमात्मा है। चाहे आप इसको अल्लाह के नाम से बुला लो, चाहे इसको भगवान के नाम से बुला लो, चाहे इसको वाहेगुरु कह लो, और चाहे इसको गॉड कह लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ये तत्व है ना, यही ईश्वर है, यही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, इससे पार कुछ नहीं है। तो बता दिया, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।